नमस्कार दोस्तों। अहंग द्वारा चलाई जा रही किस्सा गोई की सीरीज एक समय की बात है में मैं अमोघ मिश्रा आज आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ एक कहानी जिसका नाम है गौरैया। इसके राइटर हैं रविंद्र कालिया। तो आइए शुरू करते हैं। जेठ की उजली दोपहर थी। पत्ता तक नहीं हिल रहा था। लू के थपेड़े घने पेड़ों के बावजूद बदन पर आग की लपटों की तरह लपलपा रहे थे। इस खौफनाक मौसम में बस एक ही राहत थी, गौरैया की मधुर आवाज। दोपहर के इस घनघोर सन्नाटे में उसकी आवाज पेड़ पौधों के ऊपर तितली की तरह थिरक रही थी। इस आवाज के सम्मोहन में मैं बाहर बगिया में निकल आया और पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर वहीं पसर गया। गौरैया चुप हो जाती तो लगता पूरी कायनात धूम धूम जल रही है, अभी सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। गौरैया बोलती तो लगता प्रलय अभी बहुत दूर है, पृथ्वी पर जीवन के कुछ चिन्ह बाकी हैं। लगातार एक जिज्ञासा हो रही थी कि क्या कह रही है गौरैया। पृथ्वी के अन्य प्राणियों की तरह थोड़ी देर सुस्ता क्यों नहीं लेती। मैं उसकी आवाज को लिपिबद्ध भी नहीं करना चाहता था, मगर वर्णमाला में उपयुक्त वर्ण ही नहीं मिल रहे थे। काफी देर तक इस उधेड़बुन में लगा रहा। जब कोई नतीजा नहीं निकाल सका तो मैंने एक सीधा साधा सरल सा कारण स्वीकार कर लिया। गौरैया हर हर महादेव कह रही है, गायत्री मंत्र का पाठ कर रही है, वेद के किसी ऋचा को याद कर रही है। नहीं नहीं, ये सरासर बकवास बातें हैं। ये तुम्हारे भीतर का हिंदू बोल रहा है। दरअसल गौरैया कह रही है अल्लाह अकबर, नारे तकदीर, अल्लाह अल्लाह की रट लगाई है गौरैया। नहीं नहीं, तो चिड़िया कह रही है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालिस्तान की मांग कर रही है गौरैया। ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। वास्तव में वो अपने प्रेमी को पुकार रही थी। थक गई है उसे बूटे बूटे पत्ते पत्ते पर खोजकर। अब निराश होकर इसी पेड़ की किसी शाखा पर बैठी है और उसे पुकार रही है। मालूम नहीं कुछ खाया है कि नहीं। कहीं भूखी तो नहीं है गौरैया। कहीं आरक्षण के प्रश्न पर अनशन पर तो नहीं बैठ गई। जानना जरूरी है कि कहीं आत्महत्या का निश्चय तो नहीं कर बैठी। उड़ते उड़ते कहीं से घलुरगार का नाम तो नहीं सुनाई। जब इंसानों के दिल में तरह तरह के खुरापाते जन्म ले रही हों तो ये पेड़ पौधे जीव जंतु इससे निरपेक्ष कैसे रह सकते हैं। ये भी तो इसी वातावरण का एक अंग है जहां लू से भी तेज चिलचिला रही है सांप्रदायिकता। दुकानों मकानों की छतों पर छोटी छोटी पताकाओं के रूप में फहरा रही है सांप्रदायिकता। इश्तिहारों की शक्ल में दीवारों पर चस्पा कर रही है सांप्रदायिकता। इस जहरीले माहौल से ये नन्ही सी गौरैया कैसे बेदाग रह सकती है। मगर इसकी आवाज सुनकर आभास होता है कि वो अभी इस संक्रमण से दूर है। थोड़ी देर तक गौरैया की आवाज सुनाई नहीं दी। अचानक मेरी नजर खपरैल पर गई। मैंने देखा गौरैया खपरैल के नीचे बल्ली पर बैठी है। न जाने कब से एक नन्हा सा घोंसला बनाने में व्यस्त थी। इस वक्त भी उसकी चोंच में एक सूखी घास का तिनका था। घास नहीं, रामशिला है वो। ये घोंसला नहीं, राम मंदिर का निर्माण कर रही है। सिया राम में सब जग जानी। अचानक मस्जिद से अजान उठी तो मेरा ध्यान भंग हुआ। मैं भी जुनून में क्या क्या सोचने लगता हूँ। मुझे याद आया इस इमारत के ठीक पीछे मस्जिद है और सामने पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी का मंदिर है। इस समय जहां मैं बैठा था वहां से सामने देखने पर मंदिर का कलश और पीछे देखने पर मस्जिद का गुंबद दिखाई देता है। अगर मैं पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाऊं तो मैं कह सकता हूं बाएं मंदिर और दाएं मस्जिद और बीच में मेरा घर है। गौरैया ने भी बहुत समझदारी का परिचय देते हुए ठीक मंदिर और मस्जिद के बीच में अपने नीड़ के लिए स्थान चुना था। वरना कौन रोक सकता था इसे मंदिर के किसी झरोके अथवा मस्जिद के किसी वात्यायन में अपने लिए 6 इंच जगह तलाशने से। मगर नहीं, गौरैया धर्म के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। मैं देर तक उसे निर्माण के कार्य में संलग्न देखता रहा। वह तिनके खोज कर लौटती, कुछ देर सुस्ताती, दो एक बार अपनी कोयल जैसी सुरीली आवाज में कू कू कर सन्नाटा तोड़कर ईट गारा की तलाश में निकल जाती। क्यों बना रही है वो अपने लिए एक सुंदर नीड़। अभी तक कहां रह गई थी। अपनी सुहाग की सेज तैयार कर रही है अथवा प्रस्तुति गृह का निर्माण।
अनेक प्रश्न उठ रहे हैं मन में। अगले दिन सुबह देखा उसका घोंसला बनकर तैयार था। अब वो बाकायदा इस घर की सदस्य हो गई थी। अब उसका पता भी वही था जो मेरा पता था। वो बेक टके अपने प्रेमी से पताचार कर सकती थी, अपना राशन कार्ड बनवा सकती थी, अपना वोटर बनवा सकती थी, अपना पहचान पत्र भी। कुछ ही दिनों में मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई। एक दिन तो रोशनदान पर आ बैठी और मुझे जवाब तलब कर लिया, आज बाहर क्यों नहीं आए, मेरे सामने बैठकर सिगरेट क्यों नहीं फूकी। अच्छा बाबा आता हूं, तुम अपना राग शुरू करो, मैं आता हूं, मैंने कहा। दरअसल उससे दोस्ती होने के बाद मेरा समय अच्छा बीत रहा था। अपनी सप्ताह भर की मित्रता में उसने मुझे राग भैरवी से लेके राग जयजवंती तक सब सुना डाली। मैंने महसूस किया कि इसकी आवारागर्दी कुछ कम हो गई है। हमेशा अपने नीड में नजर आती। एक दिन सुबह तो मैं खुशी से पागल हो गया जब मैंने देखा उसके अगल बगल दो नन्ही गौरैया और बैठी थी। घर में उत्साह हो गया। नए सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। घर जैसे सोहर गाने लगा, 12 घी के दिए। गौरैया के बच्चे पूरे परिवार के संरक्षण में पलने लगे। उनकी छोटी से छोटी हरकतों पर चर्चा होती। एक दिन पता चला गौरैया सुबह से गायब है और बच्चे अकेले पड़े हैं। दोपहर को बाहर गया तो देखा गौरैया अभी तक नहीं लौटी थी। दोनों बच्चे टुकुर टुकुर मेरी ओर निहार रहे थे, जैसे माँ की शिकायत कर रहे हों। मैं उनकी मदद करना चाहता था, मगर समझ नहीं आ रहा था इस वक्त उन्हें किस चीज की जरूरत है। समय हो गया, गौरैया नहीं लौटी। मैं चिंतित हो उठा, क्या होगा इन बच्चों का, कौन कराएगा इन्हें भोजन, ये तो अभी उड़ान भी नहीं भर सकते। ये गनीमत थी कि गौरैया ने काफी ऊंचे स्थान पर अपना नीड़ बनाया था, वरना बिल्ली अब तक इन्हें डकार चुकी होती। मैंने कई बार बिल्ली को हसरत भरी निगाहों से इनकी तरफ देखते हुए देखा था। बिल्ली थोड़ी देर उछल कूद भी बचाती थी, मगर थक हार कर वहां से लौट जाती। गौरैया को नहीं आना था, नहीं आई। मैं रात को भी कई बार टॉर्च जलाकर देखा। दोनों बच्चे चुपचाप अकेले बैठे थे, शायद सोच रहे थे कहाँ गई उनकी माँ, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई। वे कब से भूखे प्यासे पड़े रहेंगे। कल तक जिस गौरैया पर मुझे लाड आ रहा था, आज मैं उससे बेहद नाराज था। मैंने उसकी छवि एक ममतामय माँ के रूप में देखी थी। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि वो अपने नन्हे मुन्ने के प्रति इतनी निर्दयता और क्रूरता दिखाएगी। इस समय मैं इतने क्रोध में था कि अगर वो मेरे सामने पड़ जाए तो एक दो झापड़ रसीद कर दूंगा। ढाढ़स बांधने के लिए मैंने बच्चों को पुकारा। अंधेरे में पुकार सुनकर बच्चों ने अपना पंख फड़फड़ाया। मैंने घोंसले में लाई चने के कुछ दाने फेंक दिए और आकर खिन्न मन से लेट गया। अब सो जाओ चुपचाप, एक चिड़िया के पीछे पागल हो रहे हो, पत्नी ने कहा। हो सकता है वो बीच में किसी समय बच्चों को खिला पिला गई हो। नहीं, वो आई ही नहीं, बच्चे भूख से निढल पड़े थे। मैंने पत्नी को बताया, घोंसले में लाई चना डालाया हूं, शायद चुगले। जाओ बोतल से दूध भी पिलाओ, पत्नी ने व्यंग कहा और करवट बदल ली। सब औरतें स्वार्थी होती हैं, गौरैया की तरह। मैंने जल भूनकर जवाब दिया और आंखें मूंद ली। सुबह जब नींद खुली तो मैं आंखें मलता हुआ घोंसले की तरफ लपका। ये देखकर संतुष्ट हुआ कि गौरैया दोनों बच्चों के बीच गर्वीली और समझदार माँ की तरह बैठी थी और बारी बारी से दोनों बच्चों की चोंच में अपनी चोंच से कुछ खिला रही थी। मैं भी कुर्सी डालकर बैठ गया और देर तक माँ बच्चों का ये प्यार देखता रहा। बच्चों के प्रति आश्वस्त होकर मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गया। दोपहर होते होते गौरैया ने चहचहाना शुरू कर दिया। उसने पूरी बगिया जैसे सिर पर उठा ली, मगर मुझे मालूम नहीं था दोपहर बाद मुझे एक और आघार मिलने वाला था। शाम को जब बाहर निकला तो पाया घोंसले से
न केवल गौरैया गायब थी बल्कि एक बच्चा भी लापता था। सहमी हुई छोटी गौरैया अकेले बैठी थी। मुझे आशंका हुई कि कहीं चील झपट्टा मारकर बच्चे को उठा तो नहीं ले गई, मगर नहीं, ये संभव नहीं लग रहा था। घोंसले के ऊपर खपराइल का रक्षा कवच जो था, चील की नजर ही नहीं पड़ सकती इस नीड पर। फिर कहाँ गई दोनों गौरैया? मुझे ज्यादा देर परेशान नहीं रहना पड़ा। छोटी गौरैया रबर प्लांट के नीचे बैठी थी। मैं उसकी ओर बढ़ा तो वो उड़कर मुंडेर पर जा बैठी। वहां से उड़ान बढ़ी तो अनार के पेड़ पर उतर आई। वो रह रहकर छोटी छोटी उड़ानें भर रही थी। साफ लग रहा था वो उड़ने का आनंद ले रही है, अपनी क्षमता से खुद ही रोमांचित हो रही है। प्रत्येक उड़ान से वो छोटा छोटा सफर तय करती। फिर वो चिड़ियों के एक झुंड में शामिल हो गई। उनके बीच वो राजकुमारी लग रही थी। चिड़िया चुग रही थी और वो बीच बीच में अपनी गर्दन उठाए बड़े शान से बैठी थी, जैसे प्रत्येक चिड़िया को उसका संरक्षण प्राप्त हो। तुम भी चुग लो, तुम्हें क्या चुगना नहीं आता? मैंने कहा। खुद खाओ और अपनी बहन को भी खिलाओ। गौरैया ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जाकर घोंसले में स्थापित हो गई। अब दोनों गौरैया सट कर बैठी थी और एक दूसरे की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। बड़ी गौरैया जैसे किसी मूक भाषा में अपनी प्रथम उड़ान का अनुभव बयां कर रही हो। अब वो भला घोंसले में क्यों बैठती? थोड़ी देर बाद वो वहां से फिर गायब हो गई। अब माँ बेटी दोनों गायब थी। मैंने बहुत देर उनकी प्रतीक्षा की, मगर दोनों का कुछ अता पता नहीं था। आवारा निकल गई। मैंने घोंसले में बैठी गौरैया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ बहन दोनों आवारा निकल गई। किसी का डर नहीं है उन्हें, दोनों आवारागर्दी पर निकली हुई हैं। अब लौट के आए तो बात मत करना उनसे, कट्टी कर लेना, उन्हें देखते ही मुंह फेर लेना। देर रात तक दोनों गायब रही। मैं कुछ ऐसे परेशान हो रहा था जैसे घर से पत्नी और बेटी गायब हो। गौरैया की आवारागर्दी का मुझे एक रोज पहले ही आभास हो चुका था। उस नन्ही गौरैया के व्यवहार से मैं बहुत क्षुब्ध था, जिसे पैदा हुए जुम्मा जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए थे। इसी को कहते हैं पर निकल आना। नए नए पर निकले हैं ना, इसी का गुमान है, मैंने मन ही मन कहा। बाहर जाकर फिसड्डी गौरैया की खबर नहीं ली। गौरैया के पूरे खानदान से मेरी अनबन हो गई थी। सुबह तक फिसड्डी गौरैया के भी पंख निकल आए थे। वो अपने अकेलेपन से एकदम अनभिज्ञ थी, बल्कि लग रहा था वो अपने अकेलेपन से प्रसन्न है। वो बार बार घोंसले से उतरती और रबर के चौड़े पत्ते पर बैठने की कोशिश करती, मगर जैसे ही वो पत्ते पर बैठती, पत्ता झुक जाता और वो फिसल जाती। हर बार गिरते गिरते रह जाती। कुछ देर घोंसले में विश्राम करती और दोबारा इसी खेल में लग जाती। मूर्ख, पत्ते पर नहीं, डाल पर बैठो, मैंने उसे कहा। उसने मेरा परामर्श नहीं माना और अपने फिसलने का खेल जारी रखा। दोपहर तक वो गमलों के बीच फुदकने लगी। लगता है इसके भी पर निकल आए हैं, मैंने कहा। वो जिस प्रकार निश्चिंता पूर्वक नीचे गमलों के बीच चहलकदमी कर रही थी, मुझे लगा इसे बिल्ली का शिकार बनते देर नहीं लगेगी। मैंने देर तक उसकी रखवाली करता रहा। न उसे अपनी चिंता थी और न माँ बेटी को उसकी चिंता। इन चिड़ियों को मुफ्त का चौकीदार जो मिल गया था। मैं बुदबुदाया। जब तक वो घोंसले में नहीं लौटी, मैं बगिया में बैठा रहा। मन ही मन तय कर लिया था, इन चिड़ियों पर और समय नष्ट नहीं करूंगा। नादानी और बेवफाई इनकी रग रग में भरी है। पहले ये अपनी आवाज से रिझाती हैं, हरकतों से सम्मोहित करती हैं, उसके बाद पर निकलते ही बेवफाई पर आमादा हो जाती हैं। मैंने तय किया, आज दोपहर को बाहर नहीं जाऊंगा। शाम को हस्बे मामूल जब मैं निकला तो देखा घोंसला खाली पड़ा था। उसमें चिरई का पूत भी नहीं था। मैंने तमाम पेड़ पौधे पर नजर दौड़ाई, पत्ता पत्ता बूटा बूटा छान डाला, पर गौरैया का परिवार का नामो निशान नहीं था। मुझे ज्यादा आघात नहीं लगा, क्योंकि मैंने मानसिक रूप से अपने को तैयार कर चुका था।
कि अंतिम गौरैया भी मुझे धक्का बताकर गायब होने वाली है। मैंने राहत की सांस ली और फूलों पर मंडराती तितली का नृत्य देखने लगा। बीच बीच में मैं एक दो बार गमलों के बीच भी नजर घुमा लेता, कहीं कोई गौरैया मेरे साथ लुका छिपी का खेल तो नहीं खेल रही। थोड़ी देर बाद मेरी दृष्टि मंदिर के कलश पर पड़ी, तो मैंने देखा तो मैं देखता ही रह गया। गौरैया का पूरा परिवार वहां बैठा था, निश्चिंत, प्रसन्न। थोड़ी थोड़ी देर में उनकी चोंच से चोंच मिलती और अलग हो जाती। उनकी आजादी से मुझे ईर्ष्या हो रही थी। तीनों अत्यंत मौज मस्ती में वहां पे बैठे पिकनिक मना रही थी। पत्नी पास से गुजरी तो मैंने उसे रोका। वो देखो, छोटा परिवार, सुखी परिवार, तीनों आजाद पंछी की तरह इत्मीनान से मंदिर के कलश पर बैठी थी। इतना अच्छा लग रहा है तीनों को एक साथ देखकर। जानती हो मंदिर के कलश पर ही क्यों बैठी हैं? क्यों बैठी? पत्नी ने कहा, क्योंकि इन्होंने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया है। कुछ संस्कार जन्मजात होते हैं। यह कारण नहीं कि विश्राम के लिए इन्होंने मंदिर का ही चुनाव किया। फितूर भर लिया है तुमने दिमाग में। पत्नी बिफर गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा ये मस्जिद के गुंबद पर बैठी थी। वहां अजान शुरू हुई तो वहां से उड़कर मंदिर के कलश पर आ बैठी। मैं निरोध हो गया। मंदिर में आरती शुरू हुई तो तीनों अलग अलग दिशा में उड़ गई। थोड़ी देर बाद तीनों बगिया में उतर आई। उस दिन से आज दिन उन्होंने घोंसले की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बहरहाल गौरैया मुझे भूली नहीं। दिन में एक दो बार बगिया में दिख जाती, कभी एक तो कभी तीनों। मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या जन्मभूमि का आकर्षण खींच लाता है इन्हें यहाँ? जन्मभूमि के नाम से ही मुझे दहशत होती है, मगर मुझे विश्वास है ये फसाद की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि यहाँ एक चिड़िया ने जन्म लिया है, भगवान ने नहीं।